हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 21 अप्रैल की और दिन है रविवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे असम के कोकराझार से सांसद नबा कुमार सरानिया का नामांकन पत्र रविवार को रद्द कर दिया गया। निर्वाचन अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि नबा सरानिया का नामांकन पत्र अवैध पाया गया, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर प्रदीप कुमार द्विवेदी ने कहा कि 19 अप्रैल को आखिरी दिन तक नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें से 16 नामांकन में से 15 वैध पाए गए। जो उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेने के इच्छुक हैं वो कल दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बता दें कि कोकराझार लोकसभा सीट SC आरक्षित है। यहाँ 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में कोकराझार के अलावा गुवाहाटी, बारपेटा और धुबरी में भी वोटिंग होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को 14 वर्षीय कथित दुष्कर्म पीड़िता की 28 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदेवाला की पीठ सोमवार को मामले पर सुनवाई करेगी। इससे पहले 19 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने पीड़िता की मां द्वारा दायर याचिका पर उसकी मेडिकल जांच का आदेश दिया था। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पीड़िता को गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले को मां ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि मुंबई के सायन अस्पताल से लड़की की संभवित शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी। पीठ ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को मेडिकल बोर्ड का गठन करने और उसकी रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख 22 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश वकील ने कहा कि नाबालिग 28 सप्ताह की गर्भवती है और फिलहाल मुंबई में है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। वहीं दिल्ली के CM की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। उन्हें जेल में सही दवा नहीं दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, ये सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। सुनीता रांची में इंडिया की रैली को संबोधित कर रही थी। इधर तिहाड़ जेल के DG संजय बेनीवाल ने शनिवार 20 अप्रैल को एम्स को चिट्ठी लिखी। इसमें दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के लिए एक सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट अपॉइंट करने को कहा गया। इस लेटर को आम आदमी पार्टी ने भी रविवार को शेयर किया। इस बीच रविवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी तिहाड़ जेल के सामने इंसुलिन लेकर पहुंची। उन्होंने केंद्र सरकार को ब्रिटिश राज से ज्यादा क्रूर बताया। इससे पहले आतिशी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केजरीवाल को मारने की साजिश कर रही है। केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में है। 18 अप्रैल को उन्होंने कोर्ट से अपने डॉक्टर से सलाह लेने और इंसुलिन की मांग वाली याचिका लगाई थी, जिस पर 22 अप्रैल को फैसला आना है। वहीं केरल के कई इलाकों में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। केरल में इसके बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में सरकार सतर्क हो गई है। समाचार एजेंसी INS के मुताबिक राज्य सरकार इससे निपटने के लिए सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा चुकी है। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने अनाईकट्टी, गोपालपुरम और वालियार इलाकों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में प्रत्येक चेक पोस्ट पर 12 पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया है और तमिलनाडु पहुंचने वाली सभी वाहनों की जांच की जा रही है। तमिलनाडु के पशुपालन अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आते हैं तो तमिलनाडु सरकार सतर्क हो जाती है। बात करें विदेशी खबरों की तो रूस ने पाकिस्तान से चावल आयात को लेकर बड़ा रुख अपनाया है। रूस ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो उसकी चिंताओं का समाधान नहीं करेगा तो वो फिर से चावल के आयात पर प्रतिबंध लगा देगा। रूस की ये चेतावनी पाकिस्तान द्वारा खराब गुणवत्ता के चावल के आयात के बाद आई है। रूस की पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी निगरानी संघीय सेवा ने पाकिस्तान से आयातित चावल की खेप पर अंतर्राष्ट्रीय और रूसी फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं का उल्लंघन पाया था। दरअसल पाकिस्तान ने रूस को चावल की आपूर्ति की थी, उसमें कीड़े पाए गए थे। मालूम हो कि ये पहली बार नहीं है जब रूस ने पाकिस्तान को इस तरह की चेतावनी दी है। इससे पहले भी रूस ने स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से 2019 में पाकिस्तान से चावल आयात पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं साल 2006 में भी रूस ने खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण पाकिस्तान से चावल का आयात रोक दिया था। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जल्द ही चीन का दौरा करने वाले हैं। इसकी जानकारी देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि ब्लिंकन 24 से 26 अप्रैल तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश विभाग का कहना है कि ब्लिंकन शंघाई और बीजिंग में चीनी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। साथ ही मध्य पूर्व संकट, यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध, क्रॉस स्ट्रेट मुद्दे और साउथ चाइना सी पर भी मुलाकात होगी। बात करें मनोरंजन जगत की तो जीनत अमान के पोस्ट पर छिड़ी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। जीनत के एक पोस्ट के जरिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सलाह दी थी। इस पर पहले वेटरन एक्ट्रेस मुमताज और सायरा बानो ने तंज कसा। अब मुकेश खन्ना की आपत्ति जताने पर सोनी राजदान ने उन्हें जवाब दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश खन्ना ने जीनत की सलाह से आपत्ति जताते हुए कहा, यह हमारा कल्चर नहीं है।
जीनत अमान ने शुरुआती से ही पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से जिंदगी जी है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय संस्कृति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बात करें खेल जगत की तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 223 रन का टारगेट दिया है। आईपीएल 2024 में आज डबल हेडर का मैच है, यानी कि एक दिन में 2 मैच खेले जा रहे हैं। दिन के पहले मुकाबले में ईडन गार्डन स्टेडियम में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु ने 8 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना लिए हैं। खबर पड़ने तक विल जैक्स और रजत पाटीदार क्रीज पर है। बेंगलुरु को पहला झटका चौथे ओवर में लगा। फाफ डू प्लेसिस 7 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर आउट हुए। इससे पहले विराट कोहली 18 रन बनाकर हर्षित राणा का शिकार बने। दिन का दूसरा मैच पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुंबई के मुल्लापुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।